हेलो दोस्तों। जब आप एक किराना स्टोर या सुपरमार्केट बनाते हैं तो दुकान लेने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। आपको अपनी सेल्स, मार्जिन, खर्चे ये सब प्लान करना पड़ता है, प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट प्लान करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें इस तरह से आपको प्लान करनी पड़ती है। लेकिन इन प्लान में जो चीज़ सबसे पहले आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी दुकान में वो है लेआउट। अब स्टोर का लेआउट का मतलब क्या है? लेआउट का ये मतलब है कि आपके स्टोर में जो भी फ्लोर की, ज़मीन की जो जगह है उसका प्रयोग आप किस तरह करते हैं। उसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। पहली तो ये कि आपको स्टोर में अपना स्टॉक लगाना है, इसलिए आपको रैक्स, गंडोला और कैश काउंटर ऐसी बहुत सी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कस्टमर जब स्टोर के अंदर जाएंगे तो उनको शॉपिंग करने में सहूलियत हो। तो एक अच्छा लेआउट इन दो चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर आप स्टॉकिंग के लिए जगह ज़्यादा प्रयोग करेंगे और कस्टमर्स के लिए कम जगह रखेंगे तो आपके पास स्टॉक तो बहुत होगा लेकिन शॉपिंग कम होगी, क्योंकि कस्टमर के लिए सुविधा नहीं होगी। उसी तरह अगर आप कस्टमर्स के चलने फिरने के लिए और घूमने के लिए ज़्यादा जगह छोड़ देंगे तो शायद कस्टमर ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन आपके पास स्टॉक की कमी हो सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं अच्छे लेआउट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये करना है कि लेआउट बनाने से पहले हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट एंड करेक्ट फ्लोर का प्लान होना चाहिए। इसका मतलब आपकी दुकान की लंबाई, चौड़ाई, कहाँ कॉलम है, कहाँ दरवाज़ा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही ढंग से पेपर पर होनी चाहिए, तभी आप लेआउट की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्टोर का एक रास्ता होगा। अगर आपके पास बहुत खुली जगह है तो आपको एंट्रेंस ऐसी जगह प्लान करना है जहां से वो जो एंट्रेंस बाहर से दिखाई पड़े और कस्टमर को देखने में और एंट्रेंस के अंदर आने में सुविधा हो। आमतौर पर हम ये रेकमेंड करेंगे कि कस्टमर के आने और बाहर जाने के लिए आप एक ही रास्ता, एक ही एंट्रेंस और एग्जिट रखिए। हाँ, अगर आपका स्टोर 5,000, 10,000 या उससे बड़ा स्क्वायर फुट का है तो आप एग्जिट और एंट्री अलग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर छोटे स्टोर के लिए हम एक ही एंट्री एग्जिट रखना पसंद करते हैं, ताकि उससे सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी आसान हो जाता है और आपकी जगह बचती है। आपका एंट्री एग्जिट डिसाइड करने के बाद सबसे पहले आप अपने बिलिंग काउंटर की प्लानिंग कीजिए। और बिलिंग काउंटर या काउंटर्स ऐसी जगह होने चाहिए जो कि कस्टमर शॉपिंग के लिए अंदर आता है, सारी शॉपिंग करके जब वो आखिरी में बिल पे करता है और अपना सामान लेता है, उसके बाद कस्टमर सीधे एग्जिट पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद कस्टमर्स को आप शॉप में मत घुमाइए। इसलिए आपका जो बिलिंग काउंटर है वो एंट्रेंस के या एग्जिट के बिल्कुल करीब होगा। आमतौर पे अगर महीने में आप 5,000 बिल तक बनाते हैं तो एक कैश काउंटर आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप बिलिंग की उम्मीद है या स्टोर बड़ा है, ज़्यादा कस्टमर्स और सेल्स की उम्मीद है, तो आपको काउंटर्स उसी स्तर पर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि हर 5,000 बिल के लिए एक कैश काउंटर। और जो कैश काउंटर है आमतौर पे आप देखेंगे वहाँ भीड़ काफ़ी हो सकती है, क्योंकि कस्टमर शॉपिंग करने के बाद वहाँ क्यू में खड़े हो सकते हैं। इसलिए कैश काउंटर के पास 6 फीट की जगह रखिए ताकि आपके कस्टमर्स को कोई असुविधा न हो। कैश काउंटर के बाद आप ये प्लान करते हैं कि आपके रैक या गंडोला या जो पैलेट्स हैं जिस पे माल आप थप्पी लगा कर रखेंगे वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। तो सबसे पहले आप दीवारों के साथ पूरे रैक लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उन स्पेस को उपयोग में लाइए, क्योंकि कस्टमर्स की शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉक आपका दीवार के साथ में आएगा, खासकर
छोटे स्टोर्स के मामले में। उसके बाद जो आपके पास जगह बचती है उसके अंदर आप बाकी रैक्स लगाइए। और ये ध्यान रखिए कि जब आप रैक्स की जगह बना रहे हैं तो चिलर और फ्रीज़र जिसके अंदर चीज़ें आप फ्रोज़न रखते हैं या ठंडी रखते हैं वो शॉपिंग ट्रिप के बिल्कुल आखिरी में हो, ताकि कोई कस्टमर फ्रोज़न सामान लेके पूरे स्टोर में ना घूमे, बल्कि ऐसा हो कि वो पूरी शॉपिंग करके जब शॉपिंग पूरी हो जाए तो बिलिंग पे जाने से पहले वो फ्रोज़न चीज़ें उठाए। जब आप स्टोर की दीवारों के साथ रैक्स लगा चुके हैं और स्टोर के फ्लोर के बीच में आपको रैक्स लगाना है तो रैक्स या गंडोला ऐसे डायरेक्शन में लगाइए जिससे कि कस्टमर के लिए वो रुकावट न बने। कस्टमर जब एंटर करता है तो वो आइल या गलियारों में एंटर करे, ऐसा ना हो कि कस्टमर के एंटर करते ही उसके सामने एक बड़ा सा रैक खड़ा हो। तो इस तरह की अरेंजमेंट आपको करनी चाहिए। आमतौर पे तो वैसे बहुत तरीके हैं लेआउट बनाने के, लेकिन सुपरमार्केट के लिए एक ग्रिड लेआउट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक ढंग से आइल्स बनी होती हैं, एक ही तरह का स्ट्रक्चर पूरे स्टोर में रिपीट होता है, उस तरह की टेक्निक का प्रयोग होता है। हर चीज़ आप रैक के ऊपर नहीं रख सकते। कोई भारी चीज़ हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए या नमक हो गया, ऐसी या चीज़ें जो कार्टन्स में रखनी होती है, या 25-50 किलो की बोरियां हो गई, ये सब चीज़ों को रखने के लिए आपको फ्लोर पे रखने का इंतज़ाम करना है, जिसके लिए आप स्पेस प्लान कीजिए और पैलेट के ऊपर इन सबको, जिसको कहते हैं थप्पी लगाकर रखना, उस तरह की प्लानिंग अपने लेआउट में करिए। ये ध्यान रखिए कि जब आप अपना फिक्सचर, कैश काउंटर, ये सब चीज़ें प्लान कर लें तो जो रास्ता कस्टमर के लिए बनता है वो एक सही सर्कुलेशन प्लान बनाना चाहिए। इसका मतलब कस्टमर जो आता है, आमतौर पे हम इंडियंस बाईं तरफ से चलते हैं, तो एंट्री के बाद ये मान के चलिए कस्टमर बाईं तरफ से एंटर करेगा और फिर वो पूरे स्टोर में किस तरह से घूमेगा उसकी आप लेआउट बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखिए। इसको सर्कुलेशन प्लान कहते हैं, क्योंकि बाद में इसी सर्कुलेशन प्लान के हिसाब से आप कैटेगरीज का प्लानिंग करेंगे, प्लानोग्राम बनाएंगे कि कहाँ क्या चीज़ रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि जो आइल है, आइल मतलब जो चलने का रास्ता है दो रैक्स के बीच में, उसकी जगह कम से कम 5 फुट होनी चाहिए, ताकि दो कस्टमर्स अगर ट्रॉली लेके गुजर रहे हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो शॉपिंग करने में। हाँ, आपके पास जगह बहुत कम है, छोटा स्टोर है, तो आप उसको 4-4.5 फुट भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है लोग आइल का स्पेस बहुत छोटा रखते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर्स को असुविधा होती है और ख़ास करके आपकी महिला कस्टमर्स स्टोर के अंदर आने में, सेल्फ सर्विस करने में हिचकती है। तो आपने जगह तो सामान के लिए बना दी, लेकिन कस्टमर्स के लिए नहीं छोड़ी। तो ये सब पॉइंट्स आप इसी ऑर्डर में ध्यान रख के अपने स्टोर के लिए अच्छा लेआउट बना सकते हैं, जो आपके लिए भी काम करता है और आपके कस्टमर्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लेआउट बनाने में अपने स्टोर की किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमको नीचे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में जा कर के रिप्लाई कीजिए और अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।